माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईएएस रवि कुमार सियाग सर की कॉपी देखेंगे। और आपको पता होगा अभी तक हिंदी मीडियम में वो टॉपर हैं। अभी तक उनकी रैंक के पास भी कोई नहीं जा सका है। केवल सुनील कुमार धनवंता सर हैं, उनकी भी कॉपी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं ये जीएस पेपर फर्स्ट की कॉपी है। देखिए सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन। हम इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ये जीएस पेपर फर्स्ट की कॉपी है। तो आपको पता होगा जीएस पेपर फर्स्ट में जो है भारतीय विरासत और संस्कृति, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम मॉडर्न, मिडाइवल एंड एंशिएंट देखते हैं, फिर आर्ट एंड कल्चर, और फिर उसके साथ में सोसाइटी, और उसके बाद में ज्योग्राफी इसमें आती है। हम तीनों जो है ये तीनों चारों के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री से जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है, तो वो आपको हमेशा ही आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट करके ही पूछेगा। मेंस में ध्यान दीजिएगा, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप प्री का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको जो है थोड़े बहुत शासक या फिर किसी वॉर के बारे में ज़रूर पूछ सकता है। लेकिन जब आप मेंस में आ जाओगे तो आपके पास में केवल और केवल ध्यान रखना आर्ट एंड कल्चर इनका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य से, कि विजयनगर जो साम्राज्य है ना, वहाँ पर जो देखिए कौन सी स्थापत्य कला एक अद्वितीय विशेषताओं से युक्त हैं। तो यहाँ की वास्तुकला, जिसमें दुर्ग हो गए, शहर हो गए, महल हो गए, मंदिर हो गए। अब यहाँ पर कैसा था, तो सर ने क्या किया, एक डायग्राम बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आपको भी, मैंने आपसे याद होगा, मैंने कहा था जहाँ पर आवश्यकता पड़े वहाँ पर आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न से है, कि यदि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है, सविस्तार वर्णन कीजिए। सविस्तार वर्णन करना है, ये टेल पीसेज है जो क्वेश्चन के नेचर, यानी कि हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देना है। अब देखिए ये मॉडर्न से हैं, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये मॉडर्न से। अब क्योंकि आप जानते हैं लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने हमारे भारत में प्रशासनिक सुधार भी बहुत किए, जो है कुछ न्यायिक सुधार भी किए थे, जैसे कि पुलिस व्यवस्था हो गई, न्यायिक व्यवस्था हो गई, इस प्रकार से। तो वो आपको बताना है, वो जब आप पढ़ोगे तब आप अच्छे से बता पाओगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए ये भी हिस्ट्री से है, हम एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेते हैं ताकि बेस्ट रहेगा, आप समझ पाओगे ज्योग्राफी में किस प्रकार से। ये आ गया ज्योग्राफी का। देखिए ज्योग्राफी का क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ की परिघटना, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की परिघटना को समझाते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर इसके प्रभाव की। आपको पता होगा पश्चिमी विक्षोभ जो इधर से आते हैं भूमध्य सागर की तरफ से, ठीक है, और यहाँ पर वर्षा करते हैं, जिसे राजस्थान में मावट वगैरह भी बोलते हैं। और फिर पंजाब में उससे जो है गेहूँ उत्पादित भी किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, और बेसिकली ये शीत ऋतु में आती है। अब देखिए सबसे पहले तो सर ने क्या किया है कि एक डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से समझा दिया है। देखिए ये भूमध्य सागर हो गया, यहाँ पर चक्रवात निर्माण होता है, चक्रवात ये निर्माण हुआ, और फिर यहाँ से हवा ऊपर उठ के और यहाँ पर जो है पश्चिमी विक्षोभ आती है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो भूमध्य सागर है वो 30 से 60 के बीच में, तो इधर हवाएं ऐसे चलती हैं, तो इसी प्रकार से ये ऐसे आएगी, और ये पश्चिमी विक्षोभ भी, जिसे जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, आपको भी मानचित्र बना देना। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर ऐसे करके, और फिर ये ऐसे करके, फिर यहाँ से ये लेना है और ये मानचित्र बना देना आपको, ठीक है। ताकि क्या होगा, मानचित्र से बहुत ही अच्छे से एग्जाम जो कॉपी चेकर होंगे वो आपकी कॉपी से बहुत प्रभावित होते हैं। फिर आपको जो है भारत पर इसका प्रभाव बता देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने 4 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, और बाकी आप कॉपी को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि पूरे क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को अदर जीएस की कॉपीज़ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, इन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।